Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने लर्न किया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने एडजेक्टिव की कुछ टर्म्स सीखी थी। सेकंड पार्ट में हमने डिटर्मिनर्स सीखा था और थर्ड पार्ट में हमने डिटर्मिनर्स के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था। आज के इस पार्ट में हम कॉमन एरर को डिस्कस करेंगे। कॉमन एरर आपको पता ही है, हर एग्ज़ाम में आता है। उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। आपको 5 पार्ट्स होते हैं, इन पांचों पार्ट्स में आपको एरर ढूंढना होता है। मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े सिंपल हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। इसमें इन क्वेश्चंस में आपको तरीका समझ में आएगा कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको कैसे सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर ये तो बहुत सिंपल है, अभी वैसे इस तरह का फीडबैक तो मेरे पास नहीं आया है, अगर आता भी है इन फ्यूचर तो मैं उन सबको ये एक बात बोल देना चाहता हूँ, जब तक आपके जो रूट होते हैं उनको आप इम्प्रूव नहीं करते हैं तो आपको बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी। कोशिश करिए कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इनको आप सॉल्व करिए। रीज़न बिहाइंड दिस कि ये क्वेश्चन जो आपको इतना हेल्प करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। चाहे किसी भी एग्जामिनर कोई अपने से क्वेश्चन नहीं डालता है, वो डालता है आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर हम आपको बड़ा सेंटेंस देते हैं या उसको मॉडिफाई करके किसी और तरीके से हम इसको देते हैं तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं। तो ये आपके मन में नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हैं कि हमें सर सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ और आता है। तो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज चेंज नहीं होती, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ साथ होती है। जब भी होती है तो वो पता चल जाती है। तो मैंने आपको डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव के डिफरेंस के बारे में भी बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर वो नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो चलिए आज के इस सेशन में अब हम कॉमन एरर अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में क्या बोल रहा है? Directions: read each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in part of the sentence. The alphabet number of that part is the answer. If there is no error, then the answer is E. तो हमें इन 5 पार्ट्स में एरर ढूंढना है। हमें एडजेक्टिव के फॉर्म में ही देखना है। अगर आपने एडजेक्टिव का क्वेश्चन देखा है या क्वेश्चन आपने अगर एडजेक्टिव के दोनों सेशंस देखे हैं तो इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। टेक योर टाइम। कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नो एरर। इसके किस पार्ट में आपको गलती लगती है ढूंढिए। कॉन्फिडेंट रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 15 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। 1 से लेके 15 तक नंबर डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 जो भी है, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप अपने आंसर नोट करिए कि आपको किस में आंसर लग रहा है, नोट करिए। और जब मैं एक्सप्लेन कराऊंगा फिर उसके बाद आप उसको मैच करिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। डू इट गाइज।
ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन. कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर. इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि ये क्या है, देन वर्ड है तो कंपैरेटिव है. देन वर्ड है तो कंपैरेटिव है. ओके, द कैपिटल ऑफ राजस्थान. अब द कैपिटल ऑफ राजस्थान में तो कोई दिक्कत नहीं है. फ्रॉम अलवर देन जयपुर, फ्रॉम अलवर देन जयपुर, अलवर से जयपुर. ओके, चलो, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है. तो एरर कहां पर आ रही है? नो एरर भी नहीं है, लेकिन एरर है फर्स्ट में. फर्स्ट इज द आंसर. देखिए कैसे. फर्दर का मतलब होता है आगे की एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, अब ये क्या इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? ये तो दूरी की बात कर रहे हैं. तो यहां पर क्या आएगा फिर? फर्दर की जगह पर आएगा फार्दर. ये वाला वर्ड, ये वाला FAR. और फार्दर जो वर्ड, फार वर्ड होता है ना, फार FAR, ये क्या होता है? दूरी को बताता है. और ये फार्दर हो गया. तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? A. तो यहां पर स्पेलिंग कुछ और आना चाहिए, बात कुछ और कर रहा है. अब देखो, फर्दर और फार्दर दोनों कंफ्यूजन वाले हैं. एक मिनट देखो, मैं रब कर देता हूं इसको. थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रब करने में, क्योंकि मैं अभी नौसिखिया हूं. पढ़ाने में नौसिखिया नहीं हूं, डोंट वरी. ये जो जिनमें ये वीडियोस बनती हैं उसमें नौसिखिया हूं. देखिए, फार्दर. तो फार्दर जो होता है डिस्टेंस के लिए यूज होता है. ओके, और फर्दर मैंने क्या बताया था? एडिशनल इंफॉर्मेशन. फर्दर इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं ना, फर्दर इंफॉर्मेशन. और फर्दर इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता. इसका भी आपने ध्यान रखना है. तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनकरेक्ट मतलब आंसर ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन. रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस. नो एरर. ढूंढिए क्या आंसर हो सकता है. चलिए गाइस, आप, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब विदाउट एनी रिकमेंडेशन. क्या ये कंपैरेटिव है? कहां है? दूसरा पर्सन कहां है? नहीं है. सिर्फ रमेश के बारे में बात हो रही है, तो स्मार्टर वर्ड नहीं आएगा. फिर से यहां पर रमेश इज स्मार्ट आना चाहिए. क्या यहां पर दूसरे पर्सन की बात हो रही है? पढ़ के देख लो. रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन. तो किसी सेकंड पर्सन की बात हो रही है क्या? कहां पर कोई सेकंड पर्सन की बात हो रही है? नहीं. तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए. ए इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन. ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज. ढूंढिए ढूंढिए. अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं. ये डबल एडजेक्टिव है. तो डबल एडजेक्टिव में हम कौन सा रूल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए. डू इट. आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. ये बेसिकली नरेशन का एक पार्ट है. तो हमें यहाँ पर नरेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना, हमें कॉमन एरर ढूंढना है. कॉमन एरर में यही होता है कि आपको सिर्फ एक पार्ट में गलती ढूंढनी है जो आपने लर्न किया है. अगर मान लो यहाँ पर अगर वर्ब की एरर होती तो वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है वो.
तो इसलिए यहां पर वर्ब की एरर तो है नहीं। ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक। देखो अब बी में दिक्कत है, कैसे बी में दिक्कत कैसे वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको एक रूल करवाया था कि यूनिक जैसे वर्ड हो, यूनिवर्स हो, तो इस तरह के वर्ड क्या होते हैं, वो अपने आप में ही सुपरलेटिव होते हैं। अब ये जो यूनिक वर्ड है, यूनिक एक मोस्ट से बढ़ के वर्ड है। अब यूनिक भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है। अब ये दो वर्ड इकट्ठे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव कभी नहीं आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यूनिक के साथ मोस्ट का आना सुपरफ्लुअस है, इसलिए द मोस्ट नहीं आएगा। ओके, यूनिक आएगा, और इन शब्दों के साथ आपको दो लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आएगा? यूनिक आएगा। तो इसलिए द मोस्ट वर्ड गलत है, तो आंसर ऑप्शन क्या हुआ? बी हुआ। गाइस अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि बेशक आपको मेरी शक्ल तो खैर नहीं दिखा रहा हूं मैं, बट यू डोंट नीड टू वरी, मैं आपको लर्न करवा रहा हूं। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरा फोटो देख लेते हैं, तो इट डजंट मीन आप टीचर चाहे कोई भी हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिन लोगों से मैं लर्न किया है, जब मैंने लर्न किया है, जिन सब्जेक्ट्स में मैं जो मुझे अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैंने उनको अपना गुरु धारा हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता। आप जब स्टडी करते हैं, स्टडी इस तरीके से करिए कि आपके पास गुरु आप धार लीजिए, चाहे कोई भी हो। मेरे गुरु बहुत सारे हैं जिनसे मैं लर्न करता हूं, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, जिन्होंने मेरे वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कर दिया, मेरा कॉन्सेप्ट सारा चेंज कर दिया। पिछले इतने 4-5 सालों में जितना मैंने अपने आप को इंप्रूव कर पाया हूं, शायद मेरी फैमिली में किसी ने किया हो। मैं उनसे 4 कदम आगे हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना गुरु धारा और मैं आगे बढ़ता गया। लैंग्वेज में इतनी क्लैरिटी कैसे आई? पढ़ पढ़ के उनको फॉलो किया। कैसे किसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, आंसर्स कर सकते हैं, वोकैबुलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप गुरु धारिए, कोई भी हो चाहे, बट आप यहां पर जब आप मेरे सेशन में पढ़ रहे हैं, आप नोटबुक साथ में लेके बैठिए, साथ में लेके बैठिए। ठीक है, थोड़ा सा टंग हो गया, स्लिप हो गया, क्योंकि मेरा टंग जो है वो पंजाबी टच है, बट हिंदी भी चलता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस तरह से आप गुरु धारिए। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे गुरु धारिए, टेक्निक सीखिए आप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्निक, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चाहे ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बहुत आगे ले जाएंगे। आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी अगर आप ये क्वेश्चन उठाएंगे, तब भी आपको अच्छा लगेगा और आसान लगेंगे, और आपको टेक्निक जो क्वेश्चन सॉल्व करने की है वो सबसे बढ़िया है। हो हल्ला नहीं करना, कोई शोशा नहीं करना, जस्ट कम हियर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर। अब देखो, पढ़ने से ही पता चलता है कंपैरेटिवली बेटर। अभी मैंने बताया कि डबल एडजेक्टिव नहीं आता इन द केस ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देन अब कंपैरेटिव बेटर देन द अदर वन, ये कॉपीराइट वाला सी आ गया, कोई बात नहीं। वी सॉ इन द कॉर्नर शॉप यस्टरडे, तो देख के पता चल गया। दिस शर्ट, देखिए इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। आंसर तो पता ही आपको बी है, लेकिन है क्या? ठीक है, आपका आंसर ठीक है, बी है, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? देखो, या तो अगर आप कंपैरेटिव यूज करते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कंपैरेटिवली गुड, या तो आप ये करिए, या फिर आप बेटर यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको कंपैरेटिवली यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों कंपेयर करना तो कंपैरेटिव ही हो गया। हम कंपैरेटिव में तो ऑलरेडी ये बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट सीखते हैं, तो 2 वर्ड इकट्ठे कैसे आ जाएंगे? अगर आप कंपैरेटिवली बोलना चाह रहे हैं तो आप गुड लिखिए, क्योंकि अगली डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो इस तरह से 2 नहीं आएगी। अगर आप कंपैरेटिव नहीं यूज करना चाहते हैं तो बेटर लिखिए। इसलिए आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। Everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall than he. करिए, देख के पता चल जाएगा।
Everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful, more tall. देखिए पता चल गया वैसे ही आपको। आंसर ऑप्शन सी में दिक्कत है। कैसे? डबल कंपैरेटिव है, एंड से जुड़ा हुआ वही सेम चीज, और एंड से जुड़ा हुआ सेम डिग्री में होना चाहिए। क्या अगर मान लो यहां पर ये लिखा हो मोर, एक मिनट, नहीं, इसको अपन कैसे कहते हैं, ब्यूटीफुलर, एंड टॉलर, अगर ऐसे लिखा हो, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे लिखा हो मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। अब हर वर्ड के साथ हम मोर थोड़ी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे मोर टॉलर, मोर टॉलेस्ट। क्या? अरे मोर टॉलर तो सुपरफ्लूअस ही हो गया ना, डबल कंपैरेटिव हो गया। मोस्ट टॉलेस्ट नहीं, मोस्ट भी और टॉलेस्ट भी नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर आएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट्स ऑफ बुक्स, ये चीज मैंने आपको कल समझाई थी। अ लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर, on English grammar are available with me, but this one is the best. No error. A lots of books on English grammar are available with me, but this one is the best. करिए। चलिए मैं आपके सामने कंडीशन रखता हूं। आंसर ऑप्शन वैसे तो ए है, ये ए में, ए पार्ट में गलती है। देखो, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, द लॉट्स ऑफ, द लॉट ऑफ, द लॉट्स ऑफ, इनमें से सही ढूंढिए कौन कौन से हैं, ढूंढिए, टेक योर टाइम। ढूंढिए ढूंढिए। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा। लॉट्स ऑफ सही है, लॉट ऑफ सही है, अ लॉट ऑफ सही है, द लॉट्स ऑफ सही है, ये दोनों गलत हैं, और ये भी गलत है। अ लॉट्स ऑफ नहीं होता। अब देखिए, अ लॉट ऑफ, एक अ इज अ सिंगुलर और लॉट्स इज अ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल नहीं, ये वाला सेंस सही है। दिस वन इज करेक्ट बट दिस वन इज रॉन्ग। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अ लॉट ऑफ बुक्स इज द करेक्ट आंसर। इसको नोटबुक के ऊपर उतारना जरूर गाइस। अगर आप मेरा सेशन देख रहे हैं, देर सवेर आपको ये चीजें समझ में आएंगी, और यही चीजें आपको पेड लेक्चर में होती हैं, और मैं तो आपको वैसे ही करवा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको अच्छे तरीके वाले एग्जाम्पल्स कराऊंगा। चलिए, I told her that it would be all the more better if she herself talked to the groom. पढ़ के ही पता चल जाता है। देखिए, I told her that it would be all more better. more नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहां पर more is a superfluous। चलिए, she doesn't have some money to buy a new refrigerator, so she is worried। करिए, she doesn't have some money to buy a new refrigerator, so she is worried।
देखिए यहां पर पढ़ने से तो लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन गलती है। और गलती क्या है वो देखते हैं हम। सम मनी नहीं यहां पर यूज होगा, या तो यूज होगा एनी या यूज होगा मच। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ढूंढिए। सम तो देखियो, अब मैंने आपको बताया था ना डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। सम तो पॉजिटिव में यूज होता है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, एनी है, नेगेटिव है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, एनी मनी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nowadays the weather is getting more cold and damper. Cold and damper. अब एंड वाला केस है, सेम डिग्री होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहां पर मोर कोल्ड कैसे हो जाएगा, यही गलती है आपकी। तो यहां पर क्या होगा, मोर कोल्डर। तो यहां पर कोल्ड की जगह पर क्या होगा, कोल्डर एंड डैम्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वॉज द मोर इंटरेस्टिंग। ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वॉज द मोर इंटरेस्टिंग। करिए। ऑलराइट, अब ये सेंटेंस सुपरलेटिव है। इस सेंटेंस में ढूंढिए कि सुपरलेटिव में क्या लगता है, द लगता है, और लगता क्या है, एस टी लगता है या ई एस टी लगता है, या टी एस तो बहुत कम होता है, लेकिन मतलब दो ही निशानियां है इसकी। तो द मोर इंटरेस्टिंग, क्या यहां पर दो किताबों की बात हो रही है, नहीं। ऑल द बुक्स, इसका मतलब है अभी दो से ज्यादा है। All the books were indeed interesting, but that one the most interesting आएगा यहां पर, the most interesting. So this is your answer. तो answer option D is correct. There were only 2 warriors, but each and every warrior was equal to 6 persons. ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, देखते हैं कौन कौन आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। सीरियसली आप ढूंढिए क्वेश्चन क्या है। दिखने में लग रहा है कि आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही एक कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। अगर यही मैं 2-3-4 लाइनें और ऐड करके लिख देता, फिर आप कहते कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और यहीं पे ही पता चल जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक आ जाएगी। देखिए, चलो मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, देयर वर ओनली 2, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। वॉरियर्स बट ईच एंड एवरी, यहीं पर दिक्कत है। ईच एंड एवरी क्यों कहेंगे आप, जब दो लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, ईच जो यूज होता है 2 लोगों के लिए होता है, और एवरी जो वर्ड होता है वो 2 से ज्यादा हो। दो से ज्यादा, तो अगर वहां पर 2 लोगों की बात हो रही है तो हम ईच एंड एवरी क्यों कहेंगे, इसकी जगह पर हम कहेंगे ईच। तो यहां पर क्या आएगा, ईच। एवरी होगा या 2 से ज्यादा हो तो अब हम एवरी यूज करते हैं। तो वॉरियर वॉज इक्वल, तो यहां पर ईच एंड एवरी नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, ईच आएगा। ओके, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर 2 से ज्यादा लोग हों, मान लो 5 लोग हों, हर 5 लोग हों, एक मिनट,
अगर मान लो वहां पर 5 लोग हों, उसके लिए हिंदी में एक वर्ड यूज होता है हर एक। अब हर एक एवरी हिंदी में, अब दोनों में से दोनों ही, तुम दोनों ही, तो इसका मतलब ईच, तो यहां पर 2। ओके, चलिए। होल द चैप्टर of the grammar book is full of errors that shows the carelessness of the proof reader। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है दिखता नहीं है लेकिन पता चल जाता है कहां पर दिक्कत होगी। होल द चैप्टर, अपनी तरफ से खुद ही आप इसको पॉज करके आंसर ऑप्शन करने की आंसर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जितना आप सेल्फ करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सेल्फ नहीं करेंगे तो आपको ऑब्वियसली या फिर आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात हो जाएगी। मेरे लेक्चर्स को आप ध्यान से पढ़िए, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, होल द चैप्टर नहीं होता, दिस इज द आंसर, यही गलती है। द होल चैप्टर होता है, सारी की बात करते हैं ना, तो इसलिए द होल से पहले द आता है, बाद में नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सब ठीक है। कैन वी रिलाई ऑन द एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द डे? कैन वी रिलाई ऑन द एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द डे? देखिए, आंसर ऑप्शन सी में दिक्कत है। द लास्ट न्यूज़ नहीं कहते हैं अपा, द लेटेस्ट न्यूज़ कहते हैं। एक मिनट रुकिए, हाँ जी, लेटेस्ट न्यूज़ ही कहते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। राम इज जूनियर देन श्याम एंड द ओल्डर देन गणेश। ओल्डर जूनियर लिखा हुआ है, ये तो देखते ही आ जाना चाहिए मुझे लगता है। जूनियर के साथ हम देन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट, द गन्स हिडन इन देयर क्लोथ्स। बताइए। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द प्लेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सी में दिक्कत है। द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट विद गन्स हिडन इन देयर क्लोथ्स, नो एरर। तो अटमोस्ट नहीं होगा, आउटर मोस्ट होना चाहिए। दिस इज द आंसर। तो अटमोस्ट की जगह पर आउटर मोस्ट होना चाहिए। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और टेक्निक समझ में आई होगी कि आपको किस तरह से करना है। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में से देखिए, अगर कोई चीज़ मिस होती है या कोई मिसलीड हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ मिसलीड होती है तो देन यू कैन कमेंट मी। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट कि सर तो बस अपना लेक्चर लेते हैं और चले जाते हैं। देखिए, आपको जो है आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको जब वो लेक्चर पूरा करेंगे। आपको कहीं पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू गिव योर मनी। आप लर्न करिए, क्वालिटी के लिए मैं बैठा हूँ। आपके पास ऐसे ही सेशन आएंगे और अगर जैसे ही मेरे पास लाइव सेशन की ऑप्शन आएगी तो मैं आपके साथ रूबरू भी हूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हम इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और यही चीज़ें आपको इन फ्यूचर काम में आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।